नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तन्नू ने उस रात आखिर क्या किया। अरे तन्नू, तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ कॉफ़ी पी रही हो। आज फिर बंक मार लिया है क्या? इट्स नॉट फेयर बेबी। मॉल के रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठी तन्नू को देखते ही सृष्टि चौंक कर बोली। फिर तन्नू से कोई जवाब ना पाकर खिसियाई सी सृष्टि उसके दोस्तों की तरफ मुड़ गई। पैरों में हाई हील, स्टाइल से बंधे बाल और लेटेस्ट वेस्टर्न ड्रेस में सजी सृष्टि को तन्नू के दोस्त अपलक निहार रहे थे। चलो, अब आ ही गई हो तो एंजॉय करो, कहते हुए सृष्टि ने कुछ नोट तन्नू के पर्स में ठूस सबको बाय किया और फिर रेस्टोरेंट के बाहर निकल गई। तन्नू, कितनी हॉट है तुम्हारी मॉम, तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। यह सुनते ही रेस्टोरेंट के दरवाजे तक पहुंची सृष्टि मुस्कुरा दी। वैसे उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसे अक्सर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स सुनने को मिलते रहते थे, मगर तन्नू की माँ के लिए खींच के भाव साफ देखे जा सकते थे। सृष्टि भला की खूबसूरत है, इतनी आकर्षक कि किसी को भी मुड़कर देखने पर मजबूर कर देती है। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि हाँ, कुछ लोग वाकई सांचे में डालकर बनाए जाते हैं। 16 साल की तन्नू उसकी बेटी नहीं बल्कि छोटी बहन लगती है। जिस खूबसूरती को लोग वरदान समझते हैं, वही सुंदरता सृष्टि के लिए अभिशाप बन गई थी। 5 साल पहले जब तन्नू के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तब इसी खूबसूरती ने एक एक कर सब नाते रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों के चेहरों से नकाब उठाने शुरू कर दिए थे। नकाबों के पीछे छिपे कुछ चेहरे तो इतने घिनौने थे कि उनके घबराकर सृष्टि ने यह दुनिया ही छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर तभी तन्नू का ख्याल आ गया। उसे लगा कि जब वही इस दुनिया का सामना नहीं कर पा रही, तो फिर यह नादान तन्नू कैसे कर पाएगी। फिर उन्हीं दिनों उसकी जिंदगी में आए थे अभिषेक। अभिषेक सृष्टि के पति के सहकर्मी थे और उनकी मृत्यु के बाद अब सृष्टि के, क्योंकि सृष्टि को उसी ऑफिस में अपनी पति के स्थान पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई थी। अभिषेक अब तक कुंवारे क्यों थे, यह सभी के लिए कुतूहल का विषय था। यह राज पहली बार खुद अभिषेक ने सृष्टि के सामने खोला था कि पिता विहीन घर में सबसे बड़े होने के नाते छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते कब खुद उनकी शादी की उम्र निकल गई उन्हें पता ही नहीं चला। और इन सब के बीच उनका दिल भी तो कभी किसी के लिए ऐसे नहीं धड़का था जैसे अब सृष्टि को देखकर धड़कता है। यह सुनकर एक बार को तो सृष्टि सकपका गई, मगर फिर सोचा कि क्यों कटी पतंग की तरह खुद को लूटने के लिए छोड़ा जाए। क्यों ना अपनी डोर किसी विश्वास पात्र के हाथों सौंपकर निश्चित हुआ जाए। मगर अपने इस निर्णय से पहले उसे तन्नू की राय जानना बहुत जरूरी था, और तन्नू की राय जानने के लिए जरूरी था उसका अभिषेक से मिलना और फिर उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार करने का को सहमत होना, क्योंकि तन्नू अभी तक अपने पिता को भूल नहीं पाई थी। भूली तो वह भी कहाँ थी। मगर हकीकत यही है कि जीवन की सच्चाइयों को कड़वी गोलियों की तरह निगलना ही पड़ता है, और यह बात उसकी तरह तन्नू भी जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। अभिषेक का सौम्य और सहेलिन व्यवहार, नानी का तन्नू को दुनियादारी समझाना और थोड़ी बहुत सामाजिक सुरक्षा की जरूरत भी, जो कि शायद खुद तन्नू ने महसूस की थी, तब सभी को देखते हुए तन्नू ने बेमन से ही सही मगर सृष्टि के साथ अभिषेक के रिश्ते को सहमति दे दी। अभिषेक को उनके साथ रहते हुए लगभग साल भर होने को आया था, लेकिन तन्नू अभी भी उन्हें अपने दिल में बसी पिता की तस्वीरों के फ्रेम में फिट नहीं कर पाई थी। वह उन्हें अपनी माँ के पति के रूप में ही स्वीकार कर पाई थी, अपने पिता के रूप में नहीं। तन्नू ने एक बार भी अभिषेक को पापा कहकर नहीं पुकारा था। पिता का असमय चले जाना और माँ की नई पुरुष के साथ नज़दीकियाँ तन्नू को भावनात्मक रूप से बेहद कमज़ोर कर रही थी। बात बात में चीखना चिल्लाना, अपनी हर जिद मनवाना, हर वक्त अपने मोबाइल से चिपके रहना, अभिषेक के ऑफिस से घर आते ही अपने कमरे में घुस जाना,
तन्नू की आदत बनती जा रही थी। उसकी मानसिक दशा देखकर कई बार सृष्टि को अपने फैसले पर अफसोस होने लगता, मगर तभी अभिषेक तन्नू के इस व्यवहार को किशोरावस्था के सामान्य लक्षण बताकर सृष्टि को इस गिल्ड से बाहर निकाल देते थे। अभिषेक का साथ पाकर सृष्टि की मुरझाती खूबसूरती फिर से खिलने लगी थी। अभिषेक भी उसे हर समय सजी सवरी देखना चाहते थे, इसीलिए उसके कपड़ों, गहनों और अन्य एक्सेसरीज पर दिन खोलकर खर्च करते थे। शायद लेट शादी होने के कारण पत्नी को लेकर अपनी सारी दबी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे, मगर इसके ठीक विपरीत तन्नू अपने आप को बेहद अकेला और असुरक्षित महसूस करने लगी थी। अपने आप से बेहद लापरवाह हो चुकी थी। धीरे धीरे तन्नू के कोमल मन में यह भावना घर करने लगी थी कि माँ की सुंदरता ही उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। जब कभी कोई उसकी तुलना सृष्टि से करता तो तन्नू के सीने पर सांप लौट जाता था। उसे सृष्टि से घृणा सी होने लगी थी। अब तो उसने सृष्टि के साथ बाहर आना जाना भी लगभग बंद कर दिया था। उसके दिमाग में यही उथल पुथल रहती थी कि अगर माँ इतनी सुंदर ना होती तो अभिषेक का दिल भी उन पर नहीं आता, और तब वे सिर्फ तन्नू की माँ होती, अभिषेक या किसी और की पत्नी नहीं। माँ को भी तो देखो, कितनी इतराने लगी है। आजकल पाँव हैं कि जमीन पर टिकते ही नहीं। हर समय अभिषेक आगे पीछे जो घूमते रहते हैं। तो क्या यह सब अभिषेक के प्यार की वजह से है? अगर अभिषेक इनकी बजाय मुझे प्यार करने लगे तो फिर माँ क्या करेगी? कैसे एकदम जमीन पर आ जाएगी? कल्पना मात्र से ही तन्नू खिल उठी। तन्नू के मन में इशरे के नाक ने फन उठाना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में तेजी से सोचना शुरू कर दिया। कई तरह की योजनाएं बनने बिगड़ने लगी। अचानक तन्नू के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। आखिर उसे रास्ता सूझने लगा था। हाँ, मैं अब अभिषेक को अपना बनाऊंगी, उन्हें माँ से दूर करके माँ का घमंड तोड़ दूंगी। तन्नू ने यह फैसला लेने में जरा भी देर नहीं लगाई, मगर यह इतना आसान नहीं है। यह बात भी वह अच्छी तरह से जानती थी। अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए उसने अभिषेक पर पैनी नज़र रखनी शुरू कर दी। उसकी पसंद नापसंद को समझने की कोशिश करने लगी। उसके ऑफिस से आते ही वह उसके लिए पानी का गिलास भी लाने लगी थी। हाँ, अभिषेक को देखकर प्यार से मुस्कुराने में उसे जरूर थोड़ा वक्त लगा था। माँ, सिर में बहुत तेज दर्द है, थोड़ा बाम लगा दो ना। तन्नू जोर से चिल्लाई तो अभिषेक भागकर उसके कमरे में गए। देखा तो तन्नू बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। शॉर्ट पहने सोई तन्नू ने अपने शरीर पर चादर कुछ इस तरह से डाल रखी थी कि उसकी खुली जांघों ने अभिषेक का ध्यान एक पल के लिए ही सही अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें अटपटा सा लगा तो चादर ठीक से ओढ़ाकर उसके सिर पर हाथ रखा। बुखार नहीं था, सृष्टि सब्जी लेने गई थी, अभी तक लौटी नहीं थी, इसलिए वे तन्नू के सिरहाने बैठकर उसका माथा सहलाने लगे। तन्नू ने खिसक कर अभिषेक की गोद में सिर रख लिया तो अभिषेक को अच्छा लगा। उन्हें विश्वास होने लगा कि शायद अब उनके रिश्ते में जमी बर्फ पिघल जाएगी। धीरे धीरे तनु अभिषेक से खुलने लगी। कभी कभी सृष्टि की अनुपस्थिति में वह अभिषेक को जिद करके बाहर ले जाने लगी। चलते चलते कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो कभी उसके कंधे पर सिर टिका लेती। अभिषेक भी पूरी कोशिश करते थे उसे खुश करने की। वे उसकी जिंदगी में पिता की हर कमी को पूरा करने चाहते थे, मगर कभी कभी वे सोच में पड़ जाते कि आखिर तन्नू उनसे क्या चाहती है, क्योंकि तन्नू ने अब तक उन्हें पापा कहकर संबोधित नहीं किया था। वह हमेशा उनसे बिना किसी संबोधन के ही बात करती थी। बाहर जाते समय कपड़ों के मामले में तन्नू अभिषेक के पसंदीदा रंग के कपड़े ही पहनती थी। एक दिन पार्क में बेंच पर अभिषेक के कंधे से लगकर बैठी तन्नू ने अचानक अभिषेक से पूछ लिया, मैं आपको कैसी लगती हूँ? जैसी हर पिता को अपनी बेटी लगती है, एकदम परी जैसी। अभिषेक ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, मगर इसे सुनकर तन्नू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फिर मन ही मन बड़बड़ाई कि किस मिट्टी का बना है यह आदमी। मैं तो इसे अपने मोहजाल में फंसाना चाह रही हूँ, और यह है कि मुझ में अपनी बेटी ढूंढ रहा है। या तो यह इंसान बहुत नादान है या फिर बहुत चालाक। कहीं
ऐसा तो नहीं कि यह मेरी पहल का इंतजार कर रहा है। लगता है अब मुझे अपना मास्टर स्ट्रोक खेलना ही पड़ेगा। और फिर मन ही मन कुछ तय कर लिया। अभिषेक, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। मुझे 2-4 दिनों के लिए वहाँ जाना होगा। तुम तन्नू का ख्याल रखना प्लीज़। सृष्टि ने अभिषेक के ऑफिस लौटते ही कहा तो तन्नू की जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। वह ऐसे ही किसी मौके का तो इंतजार कर रही थी। वह कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। थोड़ी ही देर में सृष्टि ने कैब बुलाई और 4 दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली गई। जाते जाते उसने तन्नू को गले लगाकर समझाया कि वह अपना और अभिषेक का ख्याल रखे। अभिषेक को रात में सोने से पहले शावर बाथ लेने की आदत थी। जब वह नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो तन्नू को अपने बेड पर सोते देख चौंक गया। कमरे की डिम लाइट में पारदर्शी नाइट से तन्नू के किशोर अंग झांक रहे थे। तन्नू दम साधे पड़ी अभिषेक की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। अभिषेक कुछ देर तो वहाँ खड़े रहे, फिर धीरे से तन्नू को चादर उड़ाई और लाइट बंद करके लॉबी में आकर बैठ गए। सुबह दूध वाले ने जब घंटी बजाई तो उसे भाव हुआ कि वह रात भर वह सोफे पर ही सो रहा था। तन्नू हताश हो गई। अभिषेक को अपनी ओर खींचने के लिए किस डोरी से बांधे उसे। उसके सारे हथियार एक एक करके निष्फल हो रहे थे। कल तो माँ भी वापस आ जाएगी, फिर उसे यह सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। उसे जो कुछ करना है आज ही करना होगा। तन्नू ने आज आर पार का खेल खेलने की ठान ली। रात लगभग आधी बीत चुकी थी। अभिषेक नींद में बेसुध थे। तभी अचानक किसी के स्पर्श से उनकी आंख खुल गई। देखा तो तन्नू थी, उससे लिपटी हुई। अभिषेक कुछ देर तो यूं ही लेटे रहे, फिर धीरे से करवट बदली। अभिषेक तन्नू के मुंह पर झुकने लगे। तभी तन्नू अपनी योजना की कामयाबी पर खुश हो रही थी। अभिषेक ने धीरे से उसके माथे को चूमा और फिर अपने ऊपर आए उसके हाथ को छुड़ा। तन्नू को वहीं सोता छोड़ लॉबी में आकर सो गए। उस दिन संडे था। सृष्टि कुछ ही देर पहले माँ के घर से लौटी थी। नहाने धोने और नाश्ता करने के बाद सृष्टि अभिषेक को माँ की तबीयत के बारे में बताने लगी। तन्नू के कान उन दोनों की बातों की ही तरफ लगे थे। वह डर रही थी कि कहीं अभिषेक उसकी हरकतों की शिकायत सृष्टि से न कर दे। अचानक सृष्टि ने जरा शर्माते हुए कहा, अभिषेक, माँ चाहती है कि अब हम दोनों का भी एक बेबी आना चाहिए। यह सुनते ही तन्नू को झटका सा लगा। लो, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब इस उम्र में माँ फिर से माँ बनेगी। हूँ, तन्नू ने सोचकर मुंह पिचका दिया। सृष्टि, मुझे तन्नू के प्यार में कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। मैं तुमसे यह बात छिपाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर तुमसे शादी करने से पहले ही मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे तन्नू अपनी एकमात्र संतान के रूप में स्वीकार है। इसलिए मैंने बिना किसी को बताए हमारी शादी से पहले ही अपना नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया था। अभिषेक ने ये कहा। यह सुनकर सृष्टि और तन्नू दोनों ही चौंक उठी। हमें तन्नू का खास ख्याल रखना होगा सृष्टि। 16 साल की तन्नू मन से अभी भी 6 साल की अबोध बच्ची है। यह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इसके भोलेपन का गलत फायदा उठा सकता है। बिना बाप की यह मासूम बच्ची कितनी डरी हुई है, यह मुझे पिछले 3 दिनों में एहसास हो गया है। मुझे पता है इसे रात में कितना डर लगता है। इसे जब डर लगता था तो यह कितनी मासूमियत से मुझसे लिपट जाती थी। नहीं सृष्टि, मैं तन्नू का प्यार किसी और के साथ नहीं बांट सकता। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि कुदरत ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। अभिषेक अपनी ही रो में बहे जा रहे थे। दृष्टि अपलक उन्हें निहार रही थी और तन्नू, वह तो शर्म से पानी पानी हुई जैसे जमीन में गड़ जाना चाहती थी। फिर जैसे ही अभिषेक ने आकर उसे गले से लगाया तो वह सिसक उठी। आंखों से बहते आंसुओं के साथ मन का सारा मैल धुलने लगा। सृष्टि ने पीछे से आकर दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। अभिषेक ने तन्नू के गाल थपथपाते हुए कहा, अब बना है यही सही माने में स्वीट होम। तन्नू ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, लव यू पापा, और फिर उनसे लिपट गई। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।